अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कल हमने आपको वीडियो बतलाए थे कि किस तरह से ये स्काई वे में, इसे गोंडोला कहते हैं, ये किस तरीके से सफ़र करता है। अब देखिए, हम भी यहाँ से अभी हमारी वापसी हो रही है। एक रात का हमने क़ियाम किए एक तरफ से दूसरी तरफ, और फ़िलहाल हम जा रहे हैं कुआलालंपुर शहर की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे यहाँ का इंतज़ाम लगा, और पब्लिक आप देखेंगे तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 5000 लोग होंगे लाइन के अंदर खड़े हुए। काफ़ी देर से हम लोग भी लाइन में खड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आया। और देखिए लोग इस तरह से अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, देखो ये किस तरह से जा रहे हैं आ रहे हैं। हमारा भी नंबर है। हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा भर जा रहे, तो ज़रा थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक में अगर 2-3 लोगों को, चलिए हम लोग बैठ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे इस तरह से दरवाज़ा है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरे सफ़र को मैं कैसे शूट कर सकूँ। देखिए मैं असल में यहाँ आ जाता हूँ तो मुझे अच्छा यहाँ पे भी फ़ोटो ले रहे हैं ये लोग भी। तो देखिए हमारा गोंडोला जो है ना किस तरीके से निकल रहा है। अब हम निकले हैं यहाँ से, ये देखिए अब हम हवा में आ चुके हैं। और ये है देखो, ये जो हमारी होटल भी थी, और जहाँ पे हम थे इसको स्काई वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे ये हमारी होटल थी, पीछे की जानिब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये होटल थी हमारी, और ये होटल मतलब नज़र आने में आपको मुख्तसर नज़र आ रही होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि तकरीबन 7351 लोग जो है इसके अंदर ये करते हैं। और देखिए ये पूरा जो स्काई वर्ल्ड बना हुआ है, होटल है। होटल के अलावा ये नीचे जो है ना, रात में हम लोग यहीं पर आए थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि देखिए हम खाना खाने के लिए आए हैं। और इसी तरह से देखिए ये नीचे इस तरह से झूले लगे हुए हैं, और वापस से जो है ये हमारे गोंडोला जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग भी अभी फ़िलहाल हवा में लटके हुए हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है, यकीन है, दुआओं के साथ हम इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं बतलाई है सुबह शाम के मामूलात, वो सारों के साथ में, तो इसलिए मैं पूरे इत्मीनान क़ल्ब से ये शूटिंग भी ले रहा हूँ खड़े होकर, ताकि आप लोगों को भी मैं मेरे साथ साथ ये तफरीह करा सकूं। जैसे कि मैंने आपको रात के अपने वीडियो में भी कहा था कि ज़िंदगी में हम लोगों ने इस तरह से सफ़र करना चाहिए, अल्लाह की कुदरत को देखना चाहिए। देखिए ये इस तरह से पूरा एरिया बना हुआ है, और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यानी स्काई वर्ल्ड का जो हमारा हिस्सा था, अब वहाँ से हम निकल चुके हैं। ये हमारे गोंडोलास आप देख सकते हैं मुस्तकिल, यानी ये इतनी क्या कहेंगे, एक के पीछे एक, यानी फ्रेक्वेंसी जो है ना इसकी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि आपको मैंने बताया हज़ारों लोग वहाँ लाइन में हैं आने और जाने दोनों के लिए, तो उन्होंने उस तरह से इसका ख्याल भी रखा हुआ है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की ताख़ीर ना हो और कंटिन्यूसली ये चलते रहे। ये हमारा पहला स्टॉप आया। अच्छा, इसमें भी स्टॉप भी बने हुए हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप अपने सामान वगैरह के साथ में आ रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल अपने सामान के साथ में आ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। अब ये स्टॉप है यहाँ की अतराफ़ की जो होटलें हैं वहाँ के लिए। उसके बाद अब हम आगे के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए हमारे नीचे जो है पूरा जंगल आपको नज़र आएगा, ये पूरे के पूरे जंगल बने हुए हैं। और ऐसे मैंने चेक किया था पहले टैक्सी से कि भाई हम लोगों को अगर टैक्सी से जाना है स्काई वर्ल्ड में, हमारी होटल तो पहले से बुक थी, तो 10 किलोमीटर का सफ़र हो रहा था। अब ये आसमानी सफ़र जो है हमारा फ़िज़ा के अंदर, ये पता नहीं कितने किलोमीटर का होगा, लेकिन माशाअल्लाह देखिए अल्लाह की कुदरत, हरियाली देखिए, और नीचे का मंज़र भी आप देखिए माशाअल्लाह।
वो जैसे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, अलम तरा अन्न अल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व मिनल जिबाली जुददुन बीदुन व हुम्रुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीबु सूद। मैं जब भी किसी ऐसे इलाके में पहुँचता हूँ तो मुझे कुरान करीम की आयतें याद आती है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का यकीन दिल के अंदर मजबूती के साथ में बैठता है, और कैसे मेरे अल्लाह ने आसमानों से बारिशों को बरसाया और किस तरह से फल पेड़ पौधे अल्लाह ने पैदा किए, और किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इन पहाड़ों को अल्लाह ने कहीं पे काले बनाया, कहीं पे सफ़ेद बनाया, कहीं पे ये पहाड़ जो है वो लाल कलर में भी है, यानी भूरे कलर का भी पत्थर जो आता है। ये सब अल्लाह का निज़ाम है, और इंसान एक मामूली से पानी के कतरे से बना हुआ, अल्लाह ने उसको वो अक़ल सलीम अता फरमा दी कि देखो फ़िज़ाओं के अंदर सफ़र कर रहा है, हवा में ऐसे गोंडोला बना दिया उसने, जिसमें फ्रेक्वेंसी के साथ में यानी कंटिन्यूसली, अच्छा ये सफ़र सुबह 7 बजे शुरू होता है और सुबह 7 बजे से लेकर मुस्तकिल जो है रात में 11 बजे तक ये चलते रहता है माशाअल्लाह। तो और यहाँ की गवर्नमेंट ने देखिए, अब ये अगला स्टेशन, अभी एक स्टेशन गया, ये दूसरा स्टेशन है। ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए सब ऑटोमेशन है, सब ऑटोमेटिकली सिस्टम, ये इसलिए बने हुए हैं स्टेशन वगैरह यहाँ पे, ताकि मैंने बताया आपको कि अतराफ़ में होटलें हैं, जिन लोगों को जो होटल करीब में पड़ती है तो उसको ज़्यादा टैक्सी वाले को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका किराया भी इंतहाई मामूली है, सिर्फ 10 रिंगिट में आप इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं, और अगर आपको रिटर्न टिकट लेना है तो कुछ 16 रिंगिट इसका किराया है। तो वो कुछ बिल्कुल भी, यानी इन्होंने, अच्छा कुआलालंपुर से आप यहाँ आते हो इस शहर के अंदर, तो इस शहर में आने तक का किराया भी 10 रिंगिट है, आप सोचिए, और उसके लिए भी जो है ना बसें मुस्तकिल चलती रही। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मस्तूरात है बहुत सारी, हमारी बहनें बैठी हुई यहाँ पे, तो वो बेचारियाँ ज़रा सदाएं और आवाज़ें बुलंद कर रही है। और देखिए ये यहाँ पे चाइनीज़ कुछ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ मलेशिया के अंदर मुसलमानों की आबादियाँ हैं, मुसलमानों के साथ साथ यहाँ पे सेकंड जो सबसे लार्जेस्ट आबादी है वो चाइनीज़ है। इसलिए देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नीचे जा रहे हैं तो सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आप मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को वो अक़ल अता की कि किस तरह से ये पूरा मैनेजमेंट है कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो गाड़ियाँ चल रही है, या गाड़ियाँ कहेंगे या फिर ये गोंडोला, ये उतार की तरफ हम अभी जा रहे हैं। अभी जो थे हम वो ऊंचाई की तरफ थे, अब उतार की तरफ जा रहे हैं, वो सामने बस टर्मिनल है। अच्छा, इसका जो मैं आपको ये बतला रहा था कि अगर आप मलेशिया कुआलालंपुर से यहाँ के लिए आते हैं तो सिर्फ 10 रिंगिट का टिकट वहाँ पे, यानी बसें मुस्तकिल चलती रहती है सिटी सेंट्रल से, जो सिटी सेंट्रल है कुआलालंपुर का, वहाँ से एयरपोर्ट के लिए भी बस चलती है, एयरपोर्ट के बस के 15 रिंगिट है। यानी इन लोगों ने जो टूरिस्ट है उनके सहूलत के लिए जो इंतज़ाम किए हुए हैं ना, तो मुझे आप बताइए ना, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट क्यों नहीं आएंगे? हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट तो आने ही वाले हैं यहाँ पे, जब इस तरीके से टूरिस्ट के लिए इन्होंने यहाँ इंतज़ाम किए हुए हैं। तो 15 रिंगिट में आप आसानी के साथ में एयरपोर्ट से केएल सेंट्रल पहुँच जाते हैं, और फिर माशाअल्लाह कुआलालंपुर शहर में होटलें भी बहुत सारी है, महंगी भी है सस्ती भी है आपके सवाबदीद से, और वहाँ से यहाँ आने का टिकट सिर्फ 10 रिंगिट है। आप बताइए, जबकि यहाँ पानी की बोतल जो है बाज़ जगहों पे 3 साढ़े 3 रिंगिट की है बड़े वाली, तो 3 पानी की बोतल्स की जो कीमत है उतने में आप यहाँ पहुँच रहे हो इस शहर के अंदर। और सुबह आ गए तो शाम तक यहाँ रहकर आप यहाँ से शाम में वापसी की बसें भी चलती है,
रात में 9:30 बजे आखिरी बस जाती है, लेकिन हम लोग तो रात में रुक गए थे। यानी इसका जो स्टॉप शुरू होता है, देखिए ये जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ये बस टर्मिनल ही है। अच्छा, इन्होंने बनावट ऐसी की है कि ये गोंडोला का, यानी ये भी उसी जगह से निकलता है जो यहाँ का बस टर्मिनल है। मतलब कोई मुसाफिर अगर आता है कुआलालंपुर शहर से सिर्फ इसमें बैठने के लिए, तो उसे टैक्सी से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे बस टर्मिनल है और उसी के 5वें फ्लोर से ये गोंडोला निकलते हैं। बस वहीं पे आप ऊपर चले जाइए और ऊपर जाने के बाद में जब आप गोंडोला में बैठ के जो दूसरा किनारा है वो किनारे के लिए निकल जाइए। अब वो किनारे पे जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो पूरा स्काई वर्ल्ड बना हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। दिन भर आप वहाँ पे सैर व तफरीह कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और फिर वापस से शाम के वक्त में कुआलालंपुर शहर जा सकते हैं अगर आपको नहीं रुकना है वहाँ पर। तो अब चूंकि मेरा इरादा था एक रात गुजारने का वहाँ पे, ताकि मैं एक रात में उसको भी एक्सप्लोर कर सकूं कि रात में वहाँ पे किस तरीके से एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। और माशाल्लाह अच्छा लगा वहाँ पे रात में रुककर भी। अब देखिए ये बस टर्मिनल है जो जहाँ पे हमारी जो ये गोंडोला का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और बाजू में ही वो जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह एकदम खूबसूरत और बेहतरीन मस्जिद भी जो है बस स्टेशन के बिल्कुल पड़ोस के अंदर ये बनी हुई है माशाल्लाह। अब मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी 4 मस्जिदें थी अंदर। तो मोहतरम दोस्तों, हम लोग कमा रहे हैं तो अपने वारिसिन के लिए छोड़ के जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान पे भी खर्च करना चाहिए इंसान ने। अपनी ज़िंदगी को भी जो है ना, दुनिया अल्लाह ने कैसी बनाई है। और मैंने रात में बता दिया हूँ कि 4 तरह के सफ़र, हज का सफ़र, अल्लाह के रास्ते का सफ़र, हलाल रोज़ी कमाने का सफ़र, तालीम और इल्म हासिल करने वाला सफ़र, वो तो अल्लाह के रास्ते के सफ़र में आ गया। और ऐसे ही जो है ये जो सफ़र है सैर व तफरीह वाला, ये बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। देखिए अभी यहाँ से जाने वाले लोग कम हैं, लेकिन आने वाले जो लोग हैं वो लोग, क्योंकि रात में लोग जो वहाँ से रात में रुके हुए थे उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो चलिए मोहतरम दोस्तों, अब चूँकि ये ममालिक ऐसे है, बहुत सारे लोग, हम लोग उनको अपने कैमरे में नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वो असल में हम उतरने वाले हैं, जाने वाले उधर खड़े हुए हैं। मुझे लगा ये खाली क्यों नज़र आ रहा है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।